राधे राधे फ्रेंड्स, दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। कैसे हैं आप सब? आज मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी दीपावली में झाड़ू की पूजा कब और कैसे करेंगे और कितनी झाड़ू लेना शुभ होता है, कितना झाड़ू लेना चाहिए और पूजा कब करेंगे, कैसे करेंगे और पुरानी झाड़ू जो है वो कब घर से बाहर निकालेंगे। तो देखिए, झाड़ू लक्ष्मी का स्वरूप होती है। तो झाड़ू की पूजन जब भी करें तो देखिए, सबसे पहले तो जहाँ पर पूजा कीजिएगा वहाँ अच्छे से साफ सफाई कर कर और साफ सुथरा कपड़ा का आसन देकर झाड़ू को आप रख कर पूजा कीजिएगा। ठीक है, कपड़े का आसन देकर जरूर आप झाड़ू रखिएगा, इसलिए कि झाड़ू लक्ष्मी माता के स्वरूप है। तो झाड़ू आप जो है ना कपड़ा का आसन दे दीजिएगा, साफ सुथरा कपड़ा का आसन देकर उसके बाद झाड़ू उसके ऊपर रखिएगा पूजा करने के लिए। तो देखिए, धनतेरस वाले दिन झाड़ू की पूजा की जाती है और शाम में की जाती है। ठीक है, और जब भी झाड़ू खरीदे तो आप दिन में सवेरे ही खरीद लें, सूरज डूबने के बाद आप झाड़ू नहीं खरीदिएगा, पहले ही खरीद लीजिएगा। ठीक है, और पूजा होती है शाम में गोधूनी बेला में धनतेरस वाले दिन। तो सबसे पहले जो है ना पूजा में हम दीपक प्रज्वलित कर लेंगे। और झाड़ू देखिए, आप जो है ना ऐसा कोई नियम नहीं है कि हाँ आपको 2 झाड़ू खरीदनी है, 4 झाड़ू खरीदनी है। आप 1 झाड़ू भी आप खरीद कर ला सकते हैं अपनी सुविधा के अनुसार। आपको 2 का जरूरत है तो आप 2 खरीदिए, 4 का जरूरत है तो आप 4 खरीद लीजिए झाड़ू, लेकिन आप 1 भी खरीद सकते हैं झाड़ू। झाड़ू खरीदना बहुत ही शुभ होता है धनतेरस के दिन। और धनतेरस के दिन अगर आप किसी कारणवश जैसे पूजा नहीं कर पाए, जैसे पीरियड आ गया या कोई कारणवश, तो आप जो है झाड़ू की पूजा दीपावली दिन भी कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद सबसे पहले जल के छींटे देकर दोनों झाड़ू के ऊपर सबसे पहले जल के छिड़काव कर दीजिएगा। उसके बाद झाड़ू में आप कलावा बांध लीजिएगा। ठीक है, तो पूजा आपको धनतेरस वाले दिन शाम में गोधूनी बेला में करनी है। और अगर धनतेरस वाले दिन पूजा अगर आप नहीं कर पाए तो आप जो है ना दीपावली दिन भी आप पूजन कर सकते हैं। और झाड़ू में कलावा भी बांध सकते हैं या फिर लाल रंग का कोई कपड़ा भी बांध सकते हैं, नया कपड़ा, और नया चुनरी होनी चाहिए। ठीक है, तो झाड़ू में आप कलावा या फिर कपड़ा भी बांध सकते हैं लाल रंग का, या चुनरी भी लपेट सकते हैं झाड़ू में। तो झाड़ू की पूजा देखिए बिल्कुल सरल विधि में बता रही हूँ फ्रेंड्स। आप वीडियो पूरा अंत तक देखिएगा, तभी आपको पूरा सब चीज़ समझ में आएगा। उसके बाद देखिए, झाड़ू के ऊपर आप चाहे तो स्वास्तिक भी बना सकते हैं या फिर सिंपल आप तिलक भी कर सकते हैं। झाड़ू लक्ष्मी माता का स्वरूप होती है तो उसमें आप स्वास्तिक भी बना सकते हैं झाड़ू में। और झाड़ू की देखिए, आप नया झाड़ू कब इस्तेमाल करना है वो भी जान लीजिए। तो देखिए, दीपावली में आप जैसे नया झाड़ू खरीद के लाए तो दीपावली के पूजन के बाद ही आप झाड़ू इस्तेमाल कीजिएगा। ठीक है, जैसे आप धनतेरस के दिन लाए हैं तो दीपावली पूजन के बाद ही आपको घर में झाड़ू इस्तेमाल करना है, नया झाड़ू का इस्तेमाल। ठीक है, और पुरानी झाड़ू कब निकालनी है वो भी मैं बताऊंगी फ्रेंड्स। तो देखिए, सबसे पहले स्वास्तिक बना लिए हैं, रोली चंदन से तिलक कर लिए हैं और उसके बाद पुष्प समर्पित करेंगे। जिस भी कलर का फूल मिल जाए तो चढ़ा लीजिएगा, और नहीं मिले तो देखिए बिना फूल के भी ये पूजा आप कर सकते हैं। अक्षत चढ़ा लीजिएगा, तिल चढ़ा लीजिएगा और पान के पत्ता के ऊपर भोग समर्पित करेंगे। पान के पत्ता के ऊपर रखकर भोग समर्पित करना बहुत ही अच्छा होता है फ्रेंड्स। लक्ष्मी माता बहुत ज़्यादा प्रसन्न होती है, इसलिए कि लक्ष्मी माता को पान बहुत ज़्यादा पसंद है। और पान के ऊपर आप भोग समर्पित कीजिएगा, जैसे कि धान से बना हुआ लावा हो गया और बतासे हो गए, इन चीज़ों का भोग समर्पित कीजिएगा। आप मिठाई का भी भोग समर्पित कर सकते हैं, लेकिन विशेष रूप से दीपावली पर धान से बना हुआ लावा और मीठा में बतासा ये चीज़ चढ़ाई जाती है। तो पान के ऊपर रखकर भोग समर्पित कीजिएगा और शाम में गोधूनी बेला में। ठीक है, तो पुरानी झाड़ू देखिए, आपको जो है ना पुरानी झाड़ू कब निकालनी है। तो देखिए, पुरानी झाड़ू जो रहती है वो दीपावली के जैसे आप धनतेरस के पहले अगर आप निकाल दिए तो ठीक है, नहीं निकाले तो देखिए आप जैसे घर में इस्तेमाल कर रहे हैं, आपका झाड़ू सही है तो आप जो है ना नया झाड़ू लाए हैं तो नया झाड़ू दीपावली के बाद आप घर में लगाइएगा। और पुरानी झाड़ू भी दीपावली के बाद ही, दीपावली के अगले दिन ही निकाली जाती है घर से बाहर, अगले दिन। ठीक है, अगले दिन झाड़ू निकाली जाती है। तो सबसे पहले देखिए, भोग लगाने के बाद हाथ जोड़कर निवेदन कीजिएगा माता से कि भोग ग्रहण कीजिए। और उसके बाद जो दीपक हमने पहले प्रज्वलित किए थे उसी से हम आरती कर लेंगे सरल विधि से। इस तरह से
आरती कर लीजिएगा, उसके बाद आचमनी कर लीजिएगा। तो इस तरह से आप पूजन कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो पुरानी झाड़ू आपको दीपावली के अगले दिन निकालनी है घर से बाहर, सुबह अंधेरे में ही घर से बाहर निकालिएगा। हमारे इधर तो जो है ना बहुत नियम से पुरानी झाड़ू निकालते हैं। दीपावली के अगले दिन पुराना झाड़ू और पुरानी सूप दोनों के एक दूसरे से बजाते हुए पूरे घर में घुमाते हैं और बाहर निकालते हैं और बोलते हुए निकालते हैं, लक्ष्मी घर दरिद्र बाहर, लक्ष्मी घर दरिद्र बाहर। इस तरह से बोलते हुए हमारे इधर निकालते हैं। आप अगर बिहार के होंगे तो आपको भी जरूर समझ में आ जाएगा जो हम बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं। हमारे इधर ऐसे ही पुरानी झाड़ू निकालते हैं लक्ष्मी पूजन के अगले दिन सुबह में, मॉर्निंग में, अंधारे सुबह में, मतलब कि वही 4 साढ़े 4 के बीच में निकालते हैं। और उस टाइम पर जो है ना मतलब बोलते हुए निकालते हैं, लक्ष्मी घर दरिद्र बाहर बोलते हुए निकालते हैं झाड़ू। और पुरानी सूप हो गया, पुराना डलिया हो गया, उसी टाइम निकालते हैं। तो आपको पुराना झाड़ू लक्ष्मी पूजन के अगले दिन निकालनी है। और नई झाड़ू भी जो खरीदिएगा पूजा करने के बाद आप जो है ना दीपावली के बाद ही घर में इस्तेमाल कीजिएगा। तो फ्रेंड्स हमारा वीडियो आप सबको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और कुछ भी मन में डाउट हो तो आप पूछ लीजिएगा कमेंट करके, ठीक है। मैं पूरी कोशिश करूँगी आपको बताने की। राधे राधे।